पहले ये गठबंधन जब तक टूटने की खबरें आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश थी। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। उनके नेताओं के मैसेज आने शुरू हुए कि जी आप गठबंधन अगर नहीं तोड़ोगे तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आप गठबंधन तोड़ दोगे तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। एक रिटायर गवर्नर पे जो इनके पर्दे ना खोल दे, उस पर ईडी की रेड करा रहे हैं, उस पर सीबीआई की रेड करा रहे हैं, तो कितने डरे हुए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे ऊपर तो करा ही रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इनको अरविंद केजरीवाल जी से लगता है कि मोदी को हराएगा तो अरविंद केजरीवाल हराएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं। उन्होंने आज रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अलायंस हुआ है उसको लेकर सवाल उठाए कि जिस तरह से उन बात करेंगे क्या आखिर क्या माजरा है। सर, जिस तरह से आपने आरोप लगाए, क्या है पूरा मामला? जैसा आपको मालूम है, अखबारों में टीवी में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का जो अलायंस है, टीम इंडिया का जो गठबंधन है, वो अंतिम चरण पे है। पहले ये गठबंधन जब तक टूटने की खबरें आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश थी। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है कि गठबंधन हो गया तो बीजेपी हार जाएगी 2024 में। इसलिए उनके नेताओं के मैसेज आने शुरू हुए कि जी आप गठबंधन अगर नहीं तोड़ोगे तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आप गठबंधन तोड़ दोगे तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ये जो गीदड़ भभकियां हैं, आम आदमी पार्टी से नहीं डरती, ना ही डरने वाली। हम इंडिया गठबंधन के पार्ट थे और मजबूती के साथ इसका पार्ट रहेंगे। ये फर्जी केसों में कितनी बार रेड कर चुके हैं, कितनी बार बयान ले चुके। अरविंद जी का बयान सीबीआई ले चुकी, ईडी अरविंद जी के बयान ले चुकी। अब ये जो आज गिरफ्तारी की धमकियां दे रहे हैं, आज का मकसद भी यही था कि इन धमकियों से आम आदमी पार्टी नहीं डरती। लेकिन जिस तरह से जो ईडी की और सीबीआई अब सक्रिय होगी चुनाव के दौरान, क्या लगता है कि जो एक बाद केजरीवाल हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे अब सत्यपाल मलिक पे भी जो सीबीआई की रेड हुई है उसको लेकर के? देखिए, एक झूठा नारा लगाते हैं ये, कोई 300 पार बोलता है, कोई 350 पार बोलता है, कोई 400 पार बोलता है। अगर एक रिटायर गवर्नर पे जो इनके पर्दे ना खोल दे, उस पे ईडी की रेड करा रहे हैं, उस पे सीबीआई की रेड करा रहे हैं, तो कितने डरे हुए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे ऊपर तो करा ही रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इनको अरविंद केजरीवाल जी से लगता है कि मोदी को हराएगा तो अरविंद केजरीवाल हराएगा। तो आज जो स्थिति है, वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी गठबंधन से बाहर निकले, परंतु अरविंद केजरीवाल ना डरे ना झुके, ना डरते ना झुकते, आगे बढ़ते हैं। गुप्ता जी, जिस तरह से अब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ, जिस तरह से धांधली सारे देश ने देखी और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के लगने के बाद जो हुआ, और उन्होंने कहा कि अब चंडीगढ़ में मेयर आम आदमी पार्टी का होगा, इस घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से मेयर के चुनाव में अगर 20 में से 8 वोट चोरी कर सकती है, तो देश के लोकसभा के चुनाव में कितनी चोरी करते होंगे। इन्होंने चोरी करी, माने नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने टेबल पे मंगा के मतपत्र गिने और फैसला दिया, भाजपा की वोट चोरी का पर्दाफाश किया और आम आदमी पार्टी के मेयर को कुर्सी के ऊपर बैठाया। तो एक करारा थप्पड़ भारतीय जनता पार्टी को लगा है। वहीं बात करें तो अभी जो हरियाणा की राजनीति है, पहले आप कह रहे थे कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, कांग्रेस अलग सक्षम लड़ने में, लेकिन कभी मतभेद तो नहीं हो जाएगा? नहीं, सक्षम है कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी, तभी समझौता होता है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो समझौते भी नहीं होते। ये समझौता तो इस बात को कह रहा है कि हम भी सक्षम है, वो भी सक्षम है। लोकसभा के चुनाव को दोनों के लड़के लड़ेंगे, दो सक्षम व्यक्ति, तो भाजपा हारेगी। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, ये एक बदलाव यात्रा है हरियाणा को विकसित करने की, देश को विकसित करने की, देश को शिक्षित करने की। इस यात्रा में लाखों लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग निकल भी जाते हैं, एक दो लोग निकल गए, दैट हार्डली मैटर्स। वहीं आज हरियाणा का बजट आया, मुख्यमंत्री पेश किया, क्या है कि उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने भी हल चलाया है,
तो जो किसान की भावना है वो खुद खूबी से जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो कर्ज माफ़ी है, अगर जो ब्याज है वो माफ़ कर देंगे, इस तरह की वो बातें करें। दूसरी तरफ जो किसान है एमएसपी की मांग को लेकर जो हरियाणा के जो सीमा दिल्ली जाने के लिए, लेकिन उन पर गोलियां इस तरह से चलाई जा रही हैं, एक किसान की मौत भी है, उसको किस तरह देखते हैं? खट्टर साहब कह रहे मैं किसान का बेटा हूं। पिछला किसान आंदोलन में उन्होंने जी भर भर के गालियां दी। इनको कभी खालिस्तानी कहा, कभी इनकी जड़ चीन में बताई, कभी पाकिस्तान में बताई, पत्थर बरसवाए इनके ऊपर। 1.25 साल तक 750 किसानों की शहादत ली, आंधी बरसात तूफान में बैठा के रखा। अब फिर आंदोलन 2 आया। मोदी जी ने जब एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया था तब किसान गए थे। अब किसान मोदी जी से मिलना चाहते हैं। ये बैरिकेड बना रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट लगा रहे हैं, ड्रोन से गोले छोड़ रहे हैं, आंसू गैस के, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं। एक किसान शुभकरण की मौत की खबर भी खनौरी बॉर्डर से आई। एक तरफ हरियाणा का मुख्यमंत्री पुलिस से पिटवा रहा है, गोली चलवा रहा है, आंसू गोले छोड़ रहा है। एक तरफ पंजाब का मुख्यमंत्री किसानों के साथ बैठ के किसानों का पक्ष केंद्र सरकार के सामने रख रहा है। एक तरफ पंजाब का मुख्यमंत्री शहीद होने वाले युवा किसान शुभकरण को शहीद का दर्जा दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दे रहे हैं, उसकी बहन को सरकारी नौकरी देख रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के विरुद्ध है। ये फैसला 2024 में हरियाणा की जनता करेगी। लेकिन नायब सिंह सैनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन हो रहा है सारा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की देन है। इनको आरोप है कि जो इनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, इनको उकसा रहे हैं। हरियाणा किसान प्रदेश है, ज्यादातर किसान यहाँ पे रहते हैं। अगर नायब सिंह सैनी को ये लगता है कि सारे किसान हमारी बात मानते हैं तो इनको सत्ता से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। नायब सिंह सैनी कहता है किसान ही नहीं है, तो नायब सिंह सैनी किसको किसान मानता है? अन्नदाता अगर वो किसान नहीं मानता तो किसको मानता है? उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं जब अम्बाड़ा पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, जो किसानों पे जो कर रहे हैं, तो उन पे राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट जो कानून है उसके तहत कार्रवाई करने की बात की जा रही है और तमाम जो उनकी संपत्ति को कुर्क करने की बात आ रही है। रासू का कानून लगाना, संपत्ति को कुर्क करना, पासपोर्ट रद्द कर देना, बैंक के खाते सीज कर देना, हथियार का आर्म लाइसेंस रद्द कर देना, ये जितनी मर्जी धमकी दे ले, इस देश का और प्रदेश का किसान डरने वाला नहीं है और इनकी धमकियों से नहीं डरेगा। तो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है पूरा 100% किसानों के साथ है, थी और रहेगी। ये थे सुशील गुप्ता जी, जिनका कहना था जिस तरह से जो अभी जो कांग्रेस के साथ जो अलायंस हुआ है उसको लेकर जिस तरह से उनको धमकियां मिल रही उनको लेकर भी बात की और साथ में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं इस वजह से